क्लास गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। भारतीय संविधान का चैप्टर चल रहा है, ये ट्रिक से हम लोग पढ़ रहे हैं, ट्रिक और एक्सप्लेनेशन। तो आज हम लोग देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 38 से लेकर 51 तक है। इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में डीपीएसपी। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये डीपीएसपी किसके लिए है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत किसके लिए है? यह सरकार को एक दिशा निर्देश देता है, वह अपने राज्य में क्या करें, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करे, जिससे एक कल्याणकारी राज्य बन सके और इस कल्याणकारी राज्य में सभी नागरिकों को समान अधिकार, समान अवसर की सुविधाएं मिल सके, किसी का शोषण न हो सके। आइए प्रारंभ करते हैं ट्रिक से इसको। ये ट्रिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया। ये ट्रिक है, क्या आज हवा से वापस प्राण सह पाया, यानी हवा तेज चल रहा है तो जो लोग बात करेंगे क्या आज हवा से वापस प्राण सह पाया, कपकपी सा पसरा है चारों तरफ। तो ये सेंटेंस उठा लीजिए, इसमें सभी अनुच्छेद आ जाएगा। तो आइए इसको डिकोड करते हैं। तो अनुच्छेद पहले देखिए, कोड अनुच्छेद देंगे, उसके बाद मैंने जो ट्रिक बनाया है वो कोड होगा, उसके बाद कीवर्ड होगा, फिर एक्सप्लेनेशन। तो ऐसे हम लोग डिकोड करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में क्या कोड क्या है इसके लिए मैंने बनाया, क्या से मतलब कल्याण, यानी राज्य लोक कल्याण के लिए, सभी लोगों के कल्याण के लिए राज्य क्या करेगा, सामाजिक व्यवस्था को बनाकर रखेगा, जिसके कारण नागरिकों का सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। बात करते हैं आगे अनुच्छेद 39 में क्या है, तो आज से आ लेते हैं। तो ये आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत के बारे में बताता है, यानी आर्थिक एक जगह कोई बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा न कर ले, लगभग सबको आर्थिक न्याय समाज में मिल सके। आगे बात करते हैं 39 का आज में से ज लेते हैं। तो ज से जीविका, ये कीवर्ड है जीविका, यानी पुरुष स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि किसी को रोजगार मिल ही नहीं रहा है और कोई 2-2, 3-3 नौकरियां दबा के बैठा हो, तो ऐसा नहीं हो सकता व्यवस्था। आगे बात करते हैं 39 ख में ये ह को लिया, हवा में से ह लिया। तो हितो यानी हित किसका है, भौतिक संपदा का स्वामित्व व नियंत्रण ऐसे बटा हो कि सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके, सभी लोगों को हितों का सर्वोत्तम साधक बन सके। और जरूरत पड़ेगा तो राज्य जो है उत्पादक यानी उत्पादन के साधनों को राष्ट्रीयकरण कर सकता है, यानी उसका राष्ट्रीयकरण करके लोगों के हित में उसका प्रयोग कर सकता है। आगे बात करते हैं 39 ग में कोड है वा लिया। तो वा से वितरण यानी धन का समान वितरण होना चाहिए, यानी कि एक जगह कोई ज्यादा धन पशु न बन जाए और कोई खाने बिना मरता रहे, ऐसा व्यवस्था नहीं होगा। आगे बात करते हैं, आगे 39 ग हो गया। तो 39 घ में से को लेते हैं, यानी हवा, ये से को डिकोड करते हैं। से समान कार्य कीवर्ड लिया। समान कार्य यानी पुरुष और स्त्री समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। ऐसा नहीं कि भेदभाव करने लगे कि स्त्री हो तुमको कम पैसा मिलेगा, पुरुष हो तुमको ज्यादा मिलेगा, ऐसा व्यवस्था नहीं होगा। इसी स से स्वास्थ्य यानी 39 अंग से स्वास्थ्य कीवर्ड लिया। तो कर्मकारों यानी काम करने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों का दुरुपयोग न हो और आर्थिक व्यवस्था की वजह से कोई गलत काम करे न। तो 39 अंग में स से ही कोडिंग है इसका। स्वास्थ्य मतलब काम करने वाले हमारे नागरिकों का स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाएगा और उनको बालकों का दुरुपयोग नहीं होगा, यानी 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी कारखाने कहीं पे लगा के उनका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। और आर्थिक व्यवस्था से की वजह से, यानी कोई गरीबी की वजह से कोई गलत काम न करे, इसके बारे में बताया गया। बात करते हैं आगे 39 च में ये वापस में से वा लेते हैं। अनुच्छेद 39 च है, वह से विकास हो गया। विकास किसका, बालकों को एक स्वतंत्र माहौल, एक गरिमामय माहौल दिया जाए जिससे वो अपना विकास कर सके और इन बालकों का शोषण से बचाया जा सके। ये कब जोड़ा गया, यह खंड च जोड़ा गया 42वें संवैधानिक संशोधन के दरमियान। आगे बात करते हैं
आगे वापसी में से प लेते हैं तो प अनुच्छेद 40 में प को लेते हैं पंचायतें, यानी ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। आगे बात करते हैं स लेते हैं इसमें से, तो 40 अनुच्छेद 40 में स को कोट किया। स से सहायता पाने का अधिकार, यानी समाज के पिछड़े वर्ग, गरीब, मजदूर या फिर विधवा हो गए, वृद्ध हो गए, उनको सहायता पाने का अधिकार है। इसके लिए 15 अगस्त 1995 में कुछ लोक कल्याणकारी कार्यों का चलाया गया भारत सरकार के द्वारा। वह है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, और चौथा है राष्ट्रीय परिवार लाभ, और पांचवा है अन्नपूर्णा योजना। ये सब योजनाएं किसके तहत हैं? अनुच्छेद 41 के तहत, यानी सहायता पाने का अधिकार के संबंध में चलाए गए। कब? 15 अगस्त 1995 में। आगे बात करते हैं, यहां तक हो गया। अब आगे चलते हैं प्राण। प्राण में से प्र लिया, यानी अनुच्छेद 42 में क्या व्यवस्था है? प्रसूति सहायता, यानी कोई ऐसा महिला जो गर्भावस्था में है और फिर भी उससे आप जबरदस्ती काम कराए जा रहे हो, ऐसा नहीं। और ऐसा नहीं कि काम वो नहीं कर रही है तो उसको पेमेंट नहीं देंगे। प्रसूति सहायता यानी उसको पेमेंट देंगे जब तक वो बच्चे को जन्म नहीं दे देती, उसके बाद भी बच्चे के पालन पोषण में थोड़ा टाइम उनको देना होगा। आगे बात करते हैं, आगे न से देखते हैं, प्राण में से न लेते हैं तो अनुच्छेद 42 आगे देखते हैं, प्राण में से न लेते हैं, प्राण ऐसे लिखते हैं मगर इंग्लिश में ये यन होगा, तो प्राण में से न लेते हैं तो अनुच्छेद 43 में निर्वाह मजदूरी, यानी राज्य ऐसा व्यवस्था करेगा कि नागरिकों को उसके निर्वाह के लिए, उसका जीवन यापन करने के लिए उतना तो मजदूरी दिया जाए और साथ में उसका कुटीर उद्योग के लिए प्रोत्साहन भी करेगा, यानी कुटीर उद्योग लगाने के लिए उसको सहायता देगा। आगे बात करते हैं, स में से स लिया अनुच्छेद 44 में, तो सिविल संहिता। राज्य ऐसा व्यवस्था करेगा कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की व्यवस्था हो। आगे बात करते हैं, इसी स से अनुच्छेद 45 में शिक्षा, यानी 6 वर्ष से 6 वर्ष से कम बच्चों का शिक्षा तथा उनका देखभाल करने का नैतिक जिम्मेदारी भी राज्य का है। आगे बात करते हैं, स में से ह को लेते हैं तो अनुच्छेद 46 में हितों, यानी हितों किसका? अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य दुर्बल लोगों के शिक्षा और उनकी अर्थ यानी धन संबंधी हितों का अभिव्यक्ति कौन करेगा? राज्य करेगा। आगे चलते हैं, आगे पाया को डिकोड करते हैं तो पाया में अनुच्छेद 47 में पाया का मतलब पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार का काम कौन करेगा? राज्य का ये कर्तव्य है। आगे बात करते हैं, अनुच्छेद 48, यानी कोड कहां से लेते हैं? कपकपी में से लेते हैं तो क लेते हैं। क से कृषि व पशुपालन का संगठन का व्यवस्था राज्य करेगा। ये अनुच्छेद 48 के अंतर्गत है। अब चलते हैं, कपकपी में से प को लेते हैं, क तो हो गया, प लेते हैं तो प से हो गया अनुच्छेद 48 क में प को डिकोड किए तो ये पर्यावरण, यानी पर्यावरण का संरक्षण करना, संवर्धन करना और वन्य जीवों का रक्षा करना। आप बताइए, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन्य जीवों का रक्षा हो रहा है? आज अडानी पावर प्लांट के नाम पे वो इतना बड़ा दैत्य है कि देखिए, मैं अपने किसी भी वीडियो में किसी के लिए कुछ नहीं बोलता, मगर अडानी एक ऐसा व्यक्ति है, देश के कोने कोने का जितना भी जंगल है पूरा उजाड़ दे रहा है प्रोजेक्ट पावर के। और भारत सरकार पता नहीं कि क्या करिए, लोगों को भी जन आक्रोश इतना बढ़ता जा रहा है मगर लोग भी पता नहीं किस तरह से सहन कर पा रहे हैं। देखिए, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में पूरा जंगल ले लिया, अंडमान निकोबार में, मतलब किसी भी देश के किसी भी कोने में वो जंगल पूरा घटक जा रहा है पूरा। तो इसको पर्यावरण तो बहुत जरूरी है। जैसे हम खाना कम मिले मगर सांस तो लेने के लिए स्वस्थ हवा तो चाहिए, तो इसके बारे में ये बहुत बड़ी विडंबना हमारे देश की है। चलते हैं आगे इन तथ्यों को छोड़कर। तो ये हो गया
अनुच्छेद 48 का यानी प से पर्यावरण, पर्यावरण का संरक्षण करना, संवर्धन करना है और वन्य जीवों का रक्षा करने का काम क्या है, कर्तव्य क्या है, राज्य का है। आगे बात करते हैं कपकपी में से कब तक है, कपी को छोड़ दे, सा को लेते हैं। सा से संरक्षण, संरक्षण किसका, देखिए राज्य का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है, स्थान है और ये वस्तुएं हैं जो राष्ट्रीय महत्व है, जैसे सारनाथ में बौद्ध स्तूप है, वहां से जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक है उनका संरक्षण करना। ऐसे देश भर में कई स्थानों पर स्मारक है और वो स्थान और कई वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण करने की जिम्मेदारी किसका है, राज्य का है। अब 15 में से प लेते हैं तो अनुच्छेद 49 हो गया। 15 में से प लेते हैं अनुच्छेद 50 में प कोड है पृथक्करण, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखेंगे, एक नहीं मिला देंगे। मगर आजकल देखने में तो एक ही जैसा लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होकर कहीं बन जाते हैं किसी राज्य का राज्यपाल, तो संविधान में राज्य का एक कर्तव्य है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग रखना है, पृथक्करण करके रखना है ताकि वह सुचारू रूप से अपना जिम्मेदारी को निभा सके। आगे बात करते हैं र यानी 15 में से स लेते हैं तो स यानी अनुच्छेद 51 में स को कोट किया, शांति व सुरक्षा की अभिव्यक्ति, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे राज्य का क्या कर्तव्य है, शांति और सुरक्षा का संदेश दे। देखिए ये तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, यानी डीपीएसपी हो गए। डीपीएसपी की तरह दो और अनुच्छेद काम करते हैं, वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 350 का। ये क्या बताता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दे, यानी प्राथमिक एजुकेशन जो है वो हर राज्य में मातृभाषा में दे। मातृभाषा क्या है, हिंदी है। और अनुच्छेद 351 क्या है, हिंदी को प्रोत्साहन देने की बात कहती है। तो ये भी दो अलग से अनुच्छेद हैं जो डीपीएसपी जैसे काम करते हैं। तो ये रहा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मगर इस कोड को आप लिख लीजिए कॉपी पर, और इतना भारी भरकम जो अनुच्छेद आपके दिमाग से निकल जाता है, एक कोड देखने से, पढ़ने से, 2-4 बार लिखने पढ़ने से आपको दिमाग में बस जाएगा, फिर हटेगा नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।